तो जी अक्सर ये सवाल आता है मेरे पास कि ये वाली अच्छी है, ये 300 रुपये की बोतल या ये 1200 रुपये की बोतल, दोनों भरी हुई हैं। मैंने दोनों ले रखी हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही मैं कोई लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है प्रोडक्ट का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से। इसका रिव्यू इस वाली बोतल का लिक्विड मोली पर्च का, भाई दिखा दो ऑटो फोकस। हाँ जी, इसका मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसकी मैंने कभी बात नहीं करी, छोटे वाले की। इसका नाम है सुपर सुपर डीजल एडिटिव। बहुत लोगों ने देखी, बहुतों को पसंद आई। कईयों ने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, पर्च को, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए। आप कमेंट्स में देख लीजिए कि क्या क्या लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं। बात आती है कौन सी लेनी है भाई, दोनों का नाम डीजल है, लेनी कौन सी है? दोनों लिक्विड मोली है, दोनों लाल रंग की हैं। चलिए बात करते हैं। तो कौन सी बोतल लेनी है, ये इतने बार सवाल मेरे पास आया कमेंट्स में। मैं हर एक का रिप्लाई दे रहा था, लेकिन ये कन्फ्यूजन मेरी समझ में आया कि बहुत वाइड स्प्रेड है। सबको कन्फ्यूजन है कि कौन सा लिया जाए। इनफैक्ट जब मैंने लिया था मेरे को भी था कि इन दोनों में से कौन सा लिया जाए। ऐसा है कि जी ये जो बॉटल है, इसकी जो खूबियाँ हैं, ये जो सस्ते वाली बोतल है, बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। BS4 इंजन्स और BS4 फ्यूल इंडिया में बैंड है, इसका अब सेल नहीं हो सकता। BS6 जो फ्यूल है, जो डीजल है, उसमें सल्फ़र की मात्रा कम है। सल्फ़र क्या होता है कि चिकना पदार्थ होता है, ये एक ल्यूब्रिकेंट होता है, नेचुरल ल्यूब्रिकेंट होता है फ्यूल का। जब बर्न होता है BS4 फ्यूल जिसमें सल्फ़र होता था, तो वो एक ल्यूब्रिकेशन इंजन को देता था। अब वो तो है नहीं, तो हमें चाहिए एक ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, क्योंकि इंजन अब जो है, खासकर BS4 इंजन जो हैं, वो बहुत ही ड्राई रन कर रहे हैं इस समय। इनफैक्ट BS6 भी ड्राई रन करते हैं। कोई फ़र्क दोनों में नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं कि उनके अंदर कोई लुब्रिकेशन की लेयर है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसमें है ही नहीं लुब्रिकेशन, तो ऑफ कोर्स एक लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। गाड़ी आवाज़ करेगी, क्योंकि जब वो घिस 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 ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है पावर पे फ़र्क पड़ेगा। इसकी वजह से ये चीज़ है। इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं। एक तो है ये फ्यूल को थोड़ा सा स्टेबलाइज़ करता है। क्या करता है स्टेबलाइज़ करने में? इसमें C10 वैल्यू इंप्रूव करता है। साथ में फ्यूल को थोड़ा लुब्रिकेट करता है, थोड़ा सा लुब्रिकेशन बेटर होता है। और तीसरा है कि ये माइल्ड क्लीनिंग भी करता है, सिस्टम की माइल्ड क्लीनिंग। बस 3 इसके फ़ायदे हैं। इसका रिज़ल्ट ऐसा है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि कमाल का इफेक्ट है। आई एम श्योर बहुतों ने लगाया होगा, बहुतों ने डाल रखा होगा ऑलरेडी। इसको डालते गाड़ी की आवाज़ एकदम ख़त्म, एकदम मतलब ना वाइब्रेशन आती, ना ही गाड़ी में नॉइज़ आती। एकदम इंजन साइलेंट, शांत, जैसे एकदम जैसे अभी, मतलब क्या बताएं, जैसे स्पा में बैठा हो। एकदम जैसे हेड मसाज चल रहा हो, जैसे एकदम मस्त शांति। और हल्की हल्की क्लीनिंग भी करता है। और जब मैं कह रहा हूँ हल्की हल्की क्लीनिंग करता है, मीन्स हल्की हल्की ही करता है। आपका जो जमा हुआ मैल है इंजन का, क्या वो निकाल पाएगा? आई डाउट, मुझे नहीं लगता कि निकाल पाएगा। ये जो है डीजल पर्च, एज यू वुड नो, ये एक हार्डकोर डीप क्लीनिंग एजेंट है, डीक्लॉगर जिसे बोलते हैं। जितने भी इंजन के फ्यूल सप्लाई में रास्ते में जमावट होगी, जमा हुआ होगा, कार्बन है या गंदगी है, जो भी है, सबको निकाल देगा ये डीजल पर्च। जितने भी आपके इंजेक्टर में गंदगी होगी वो कर देगा। तो आइडियली पहले इसको एक बार रन कर लें सिस्टम में। जब ये एक बार रन हो जाए, उसके बाद इसको डाल दें। इसको रन करने का एक आसान तरीका है कि एक तो हम इसको पूरे टैंक में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो इंजन है बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड है, तो एक काम कीजिए, अपने जो टंकी है उसको खाली कर दीजिए। मतलब कि 3-4 लीटर, 5-10 लीटर के आसपास तेल छोड़िएगा, उसमें डालिएगा और उसको एक बार में रन कीजिए जब तक कि तेल पूरा ख़त्म नहीं होता। अपने साथ एक डीजल की कैनी लेके चलिए। जब टंकी खाली हो जाए, थोड़ा डाल दीजिए डीजल और हवा निकाल के दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। बहुत आसान तरीका है। तरीका नंबर 2 एक और भी है कि डायरेक्ट इसको आप इंजन में जोड़ सकते हैं। वो तब की जबकि आपका इंजन बहुत ही ज़्यादा क्लॉग्ड हो, कि उसमें बिल्कुल ही बुरा हाल हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी इसको डाल रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपका क्लॉग्ड है इंजन, तो
काफ़ी चांसेस है कि आपका जो डीजल फिल्टर है वो भी क्लॉग्ड होगा, उसमें भी मैल होगा। तो ताकि फ़िल्टर का जो मैल है वो बाहर ना जाए, इसलिए आप एक काम कीजिए कि पहले फ़िल्टर चेंज कर लीजिए, उसके बाद इसको डाल लीजिए। देसी नुस्खा है, कोई विशेष बात नहीं, यानी कि सर्विस कराने के बाद जब आपकी जो फ़िल्टर हैं वो चेंज हो गए हैं, तब आप इसको डाल दीजिए 5 लीटर तेल में घोल के। एक बार डाल लिया, उसके बाद परमानेंटली हर बार हर टाइम पे इसको डालिए। इसका असर तब तक ही रहेगा जब तक कि तेल ये मिक्सचर है, जब ये एक बार आपने कंज्यूम कर लिया, टंकी खाली हो गई, तो इसका इफेक्ट ज़ीरो, नल एंड वॉइड। तो ये जब तक है जब तक कि ये प्रेजेंट है। इसको एक बार यानी कि पर्च को एक बार डाल दिया, सफाई बढ़िया तरीके से हो गई, बार बार डेली सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ इट। तो ये था जी छोटा सा प्रेजेंटेशन इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। मेरे खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तभी मैंने मंगाए हैं। मेरे को मतलब कोई ऐसा मेरा कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। और लिक्विड मोली अगर इस देख रहा है वीडियो को तो भाई प्लीज़ लोगों का कन्फ्यूजन थोड़ा दूर करें, थोड़ा सा इन दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट और करें, थोड़ा मटेरियल दें। जब आप लिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, आप प्लीज़ सबको बताइए कि क्या दोनों में फ़र्क भी है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं पुलकित कुमार आपसे इजाज़त लेता हूँ। सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम।